दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हवा अब जहरीली हो चुकी है। ठंड में आगाज के साथ राजधानी अब फिर से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तुरंत ग्रैप का लागू करने की बात कही है। ये कदम प्रदूषण के नियंत्रण को कम करने के लिए उठाया गया है ताकि हवा में जहरीली धूप से बचा जा सके। मैं काफी सालों के बाद यहाँ दिल्ली आया हूँ और मैं यहाँ सरप्राइज्ड हूँ कि यहाँ के पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया है। पॉल्यूशन पहले भी थी, मैं 20 साल पहले दिल्ली में था, लेकिन इस लेवल का पॉल्यूशन मैंने पहले नहीं देखा और रियली सरप्राइजिंग है इस बार। क्या कारण है? क्योंकि तो पराली भी नहीं जली है ना, और पराली भी नहीं जली है, लेकिन क्रैकर्स अलाउड थे। इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग, इतना ज्यादा पॉल्यूशन आई हुई मॉर्निंग में, और ये सबसे अच्छा ग्रीनरी वाला प्लेस हुआ करता था और यहाँ पे इतना पॉल्यूशन नजर आ रहा है इस टाइम में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गवर्नमेंट को जरूर कुछ स्टेप लेना चाहिए इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। क्या तमाम जानकारी आपके पास राजीव, इस पर कैसी स्थिति है दिल्ली में प्रदूषण की? देखिए, पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति वाकई में ही थोड़ी सी खतरनाक होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके का एक्वाई लेवल देखने को मिल रहा है, 400 के पार जो है एक्वाई लेवल दर्ज किया जा रहा है और दिल्ली सरकार के द्वारा अब ग्रैप 3 भी लागू कर दिया गया है। तो तमाम पाबंदियां जो है अब ग्रैप 3 के तहत रहेंगी और दिल्ली के अंदर कोशिश की जाएगी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति को सुधार किया जा सके। मगर अभी तक सरकार के द्वारा जितने भी कदम उठाए गए हैं, चाहे वो ग्रैप 2 के अंदर हो, ग्रैप 1 के अंदर हो या फिर ग्रैप 3 के अंदर हो, अभी तक कोई भी ऐसा ठोस कदम जो है कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में सुधार हो सके। मगर कहीं ना कहीं सरकार भी बारिश का इंतजार करती नजर आ रही है और जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले कुछ समय के अंदर बारिश जो है, यानी कि कुछ दिनों के अंदर बारिश जो है हल्की देखने को मिल सकती है, जिससे थोड़ी बहुत राहत जो है पॉल्यूशन के अंदर सुधार जो है वो देखने को मिल सकता है। मगर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए अब सरकार को कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, वरना आने वाले समय के अंदर और ज्यादा बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ता नजर आएगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर का माहौल जो है पॉल्यूशन को देखते हुए वो बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को अब कहीं ना कहीं सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। जी, ग्रैप 3 लागू करने की बात की गई है राजीव, कितने अच्छे तरीके से लागू हो रहा है या सरकार की क्या प्रक्रिया आ रही है, इस पे क्या जवाबदेही बन रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रैप 3 जो है दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया है, क्योंकि पॉल्यूशन की स्थिति वाकई में ही कहीं ना कहीं खराब होती नजर आती है और कुछ जगहों पर तो 500 के पार जो है एक्वाई लेवल देखने को मिल रहा था। मगर वहीं बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा जो ग्रैप 3 लागू किया गया है, इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ और कदम जो है उठाने होंगे। सरकार को ये गौर करना होगा कि ग्राउंड लेवल पर वाकई में जो भी ग्रैप बनाए गए हैं या फिर जो भी आदेश दिए गए हैं अधिकारियों के, उनके द्वारा पालन किए भी जा रहे हैं या नहीं तो इसी तरीके से सरकार अपना काम करती रहेगी और ग्राउंड लेवल पर कोई भी कार्रवाई नहीं देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का शिकार जो है आम जनता होती नजर आएगी, चाहे वो पराली को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो या फिर पेड़ों पर पानी के छिड़काव को लेकर हो, सड़कों पर पानी के छिड़काव को लेकर हो या फिर तमाम कंस्ट्रक्शन साइडों से जो उड़ने वाली धूल मिट्टी है उसको लेकर हो। स्मॉग गन का भी सहारा जो है लेने की बात की जा रही है, मगर फिर भी पॉल्यूशन जो है कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सवाल जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर सरकार जो है वो क्या काम करती नजर आ रही है। जी, और क्या स्थिति बनी हुई इस समय दिल्ली में, किन किन इलाकों में कितना AQI दर्ज किया गया है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से एक्वाई लेवल बढ़ रहा है और खास तौर पर आउटर दिल्ली की बात करें, बवाना की बात करें, कंजावला की बात करें, रोहिणी की बात करें या फिर क्या कहते हैं अक्षरधाम जैसे एरिया की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फिर आश्रम की बात करें, सभी जगहों पर इस तरीके का पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। और खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा और पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई है। सेंट्रल दिल्ली जैसे एरिया की बात करें, नई दिल्ली जैसे एरिया की बात करें, इंडिया गेट के आसपास भी पॉल्यूशन की फोक चादर जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं अब वो मॉर्निंग वॉक ना करें, क्योंकि पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ चुकी है और घरों के अंदर ही अपने आप को सुरक्षित रखें। जी,
और क्या तमाम जानकारी है, सरकार क्या तमाम कदम उठाते हुए दिख रही है, क्योंकि जो स्थिति हो गई है राजधानी की वो बेहद दयनीय हो गई है। देखिए बिल्कुल दिल्ली की जो स्थिति है पॉल्यूशन को लेकर वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसको लेकर बार बार सवाल जो है उठते नजर आ रहे हैं कि सरकार बदल चुकी है मगर फिर भी ग्राउंड लेवल पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सफलता जो है वो क्यों नहीं हासिल हो। उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को समझना होगा कि जो भी वो घोषणाएं कर रहे हैं, अगर वो घोषणाएं ग्राउंड लेवल पर सफल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जितनी भी घोषणाएं की जाती है वो विफल होंगी। और यही चीज जो है देखने को मिल रही है। पहले ग्रैब 1 के अंदर भी यही कोशिश देखने को मिली थी, उसकी भी सफलता हासिल नहीं हुई। ग्रैब 2 की बात करें उसमें भी सफलता हासिल नहीं हुई। आर्टिफिशियल बारिश की बात करें तो उसमें भी सफलता हासिल नहीं हुई। और यहाँ तक कि अब ग्रैब 3 जो लागू किया जाए उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को ग्राउंड लेवल पर ही चेक करना होगा ताकि कितने प्रयास जो है वो सफल हो पाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें अभी भी कुछ जगहों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव जरूर किया जा रहा है मगर पूरी दिल्ली के अंदर पानी का छिड़काव जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार धूल मिट्टी जो है उड़ती नजर आ रही है। और तमाम कंस्ट्रक्शन साइटों की बात करें, तमाम फैक्ट्रियों से निकलने वाले पॉल्यूशन की बात करें, उसको लेकर भी ग्राउंड लेवल पर ही दिल्ली सरकार को कार्य करने होंगे, नहीं तो सिर्फ कागजों के अंदर ही घोषणाएं जो है वो देखने को मिलेंगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।